जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास। सामाजिक अध्ययन दोस्तों यानी कि सोशल स्टडीज़ की क्लास हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम अपना 4th चैप्टर का पार्ट नंबर जो हमारा 3 है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 2 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैंने प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस लेक्चर को जाके देखिए और फिर आप इस लेक्चर को आके देखिए। दोस्तों, ओवरऑल हमारी होने वाली है आज की क्लास नंबर 11, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, जिसको हम वैदिक काल को हम क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल का नाम है डीएलएड अड्डा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर सारे डीएलएड की हर सेमेस्टर की क्लासेज लगाता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता है। अगर आपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले चैप्टर 4 में हमने ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें से हमने ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के बारे में पिछले पार्ट में कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थोड़ा मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं पीछे, एक बार मैं आपको फिर बस रिवीजन करा दे रहा हूँ। जिस काल में ऋग्वेद के अलावा अन्य 3 वेद जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल हम कहते हैं। आज हम इस लेक्चर में इसको हम थ्रू आउट पढ़ेंगे और इसमें जो अलग अलग स्थितिज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। दोस्तों, इसका टाइमलाइन कितना है, टाइम पीरियड कितना है, देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 या 700 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 या 700 ईसा पूर्व तक। अगर मैं आपसे कहूँ पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का कितना था, तो उसका था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। जबकि उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 से 700 ईसा पूर्व तक। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, यह काल आर्य सभ्यता के विकास का युग था। किसका, आर्य समाज के विकास का युग था। यानी कि इसमें जब आर्य जो सभ्यता थी उनका क्या था, विकास होने लगा था। इस काल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए, जो क्या है, निम्न है, जो क्या है, निम्न है। आइए दोस्तों, एक एक करके इनको जितनी भी स्थिति क्या थी, दशाएं थी, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा के बारे में। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक दशा के बारे में, यानी कि जिसको हम कहते हैं सोशल कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सोशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सोशल कंडीशन में सबसे पहले आता है हमारा परिवार। क्या आता है, हमारा परिवार। तो देखिए, परिवार जो था क्या था, पिता प्रधान था। परिवार क्या था, पिता प्रधान था। जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, और परिवार हमारे कैसे होने लगे, संयुक्त परिवार, जिसमें कि सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। अथर्ववेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें अथर्ववेद में, अथर्ववेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। क्लियर है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, विवाह। क्या है, विवाह। अंतरजातीय एवं सजातीय दोनों प्रकार के विवाह होते थे। यानी कि सेम जाति में और एक जाति से दूसरी जाति में भी यहाँ पर विवाह हुआ करते थे। और इस काल में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह
बहुविवाह का भी प्रचलन था, यानी कि बच्चों की भी शादी यहाँ पर करा दी जाती थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। और विधवा विवाह, पुनर्विवाह है, ये तो ठीक है, अगर किसी का पति खत्म हो जाता है तो उसका पुनर्विवाह करा देना चाहिए। और बहुविवाह का भी प्रचलन यहाँ पर क्या था, मौजूद था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में। स्त्रियों की स्थिति के बारे में, इस समय तक स्त्रियों के सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आई थी। यानी कि जैसे ऋग्वैदिक काल में था, वहाँ पर तो स्त्रियों को काफ़ी सम्मान मिलता था। उसकी कंपैरिजन में अगर उत्तर वैदिक काल में हम देखें तो स्त्रियों के सम्मान और प्रतिष्ठा में क्या कमी आ गई थी, और कन्या का जन्म शुभ नहीं माना जाता था। कन्या का जन्म शुभ नहीं माना जाता था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, वैसे यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी यहाँ पर भी? 4 प्रकार के क्या थे? हमारे वर्ण थे। 4 प्रकार के वर्ण थे, जो कि थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आइए दोस्तों, अब आगे चलकर भोजन की बात करते हैं। भोजन में देखिए क्या क्या खाते थे। दूध, दही, घी, जौ, चावल, गेहूँ, सरसों, ये सब ये खाया करते थे। और अब मांस को खाना बुरा समझा जाता था। मांस को खाना क्या? बुरा समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, मांस को खाना बुरा समझा जाता था। क्लियर है? आइए अब बात करते हैं शिक्षा की। देखिए शिक्षा में क्या था। गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी कि गुरुकुल, जैसे कि अब इस टाइम स्कूल होते हैं, वैसे ही वहाँ पर क्या होता था, गुरुकुल होता था, जहाँ पर कि शिक्षा का ग्रहण किया जाता था। इसके बाद शिक्षा का माध्यम मौखिक था। क्या था? मौखिक था, लिखित नहीं था, क्योंकि उस समय लिखने की सामग्री उपस्थित नहीं हुआ करती थी। और शारीरिक व मानसिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा था, यानी कि शरीर और मस्तिष्क दोनों से इंसान को मजबूत होना सिखाया जाता था। विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, व्याकरण, व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, जो कि बहुत जरूरी है। वेद, उपनिषद, व्याकरण एवं व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, आश्रम व्यवस्था। ये सब हम सामाजिक दशा के अंतराल ये पढ़ रहे हैं, पहले पॉइंट से लेकर 7वें पॉइंट तक पहुँचे हैं। देखिए 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। क्या थी? उत्तर वैदिक कालीन की आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन को आयु लगभग 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारण किए गए थे। यानी कि क्या बोलते हैं, 25-25 वर्ष के 4 उन्होंने क्या कर दिए, आश्रम निर्धारण कर दिए। क्या उम्र मानकर? 100 साल की उम्र को मानकर। ये लिखा है यहाँ पर 100 साल। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं, ये क्या क्या थे। देखिए पहला क्या था, ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसमें व्यक्ति को विद्या का अध्ययन करना था। इसमें व्यक्ति को विद्या का अध्ययन करना था। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मचर्य का पालन करना था। इसके बाद क्या था, गृहस्थ जीवन। इसमें विवाह कर संतान उत्पन्न करना था। और इसके बाद क्या है, गृहस्थ जीवन, यानी कि शादी करके गृहस्थ जीवन को बसाना था और संतान उत्पत्ति करना था। इसके बाद क्या है, वान प्रस्थ। क्या है? वान प्रस्थ, वन की ओर गमन करना था। और इसके बाद क्या था, वन की ओर गमन करना था। अगला था संन्यास। अगला था संन्यास। संन्यास आश्रम में मोहमाया को त्यागना होता था, यानी कि सन्यासी बन जाना, जिसमें कि अपना जो गृहस्थ जीवन था उसको छोड़ छाड़ कर सन्यासी रूप लेना था। ये जो हमारे क्या थे, 4 आश्रम निर्धारण जो किए गए थे वही हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक दशा। दोस्तों हमने सामाजिक जो दशा थी, यानी कि सोशल कंडीशन, उसको हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक दशा, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन।
देखिए पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इस काल में साम्राज्यवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का क्या हुआ, उदय होने लगा। यानी कि साम्राज्यवाद फैलने लगा और राजतंत्र जो थे उनका उदय होने लगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए जन राज्यों के स्थान पर प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई। यानी कि जो पहले हमने ऋग्वैदिक काल में जन राज्य पढ़े थे, उनके स्थान पर क्या हुए, प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई। इस काल का प्रमुख राज्य क्या था, देखिए पांचाल, कुरु, मगध, कलिंग, ये सब क्या थे, इनके प्रमुख राज्य थे। पांचाल, कुरु, मगध, कलिंग आदि थे। राजा राज्य की स्थापना के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय यज्ञ करते थे। कौन कौन से, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, ये सब यज्ञ किया करते थे। यहाँ पर हमारी जो थी राजनीतिक दशा वो खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन की आर्थिक दशा। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक दशा, आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक दशा, देखिए क्या बोलते हैं इसे, इकोनॉमिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक दशा को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए क्या बोल रहा है, इस काल की आर्थिक दशा अच्छी थी। क्या थी, आर्थिक दशा लोगों की यहाँ पर क्या थी, अच्छी थी और प्रगति की ओर थी। क्या थी, प्रगति की ओर थी। देखिए जिसमें क्या था, पहला कृषि। क्या था, पहला कृषि। कृषि में देखिए क्या था, चावल, गेहूँ, जौ मुख्य फसल थी। क्या थी, चावल, गेहूँ और जौ क्या थी, मुख्य फसल थी। अब खाद और विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र यंत्र प्रयोग किए जाने लगे थे और कृषि करने के लिए अनेक प्रकार की खाद और विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण या यंत्र प्रयोग किए जाने लगे थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए क्या था, पहला हो गया हमारा कृषि, उसके बाद दूसरा है हमारा पशुपालन। पशुपालन में देखिए क्या क्या करते थे, किस किस पशु को पालते थे, गाय को, बैल को, बकरी को, भेड़ को, कुत्ते को, घोड़े को, इन सबको ये पालते थे। गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ते और घोड़े को। और गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। किसको, गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। इसमें राजा सम्मान में गाय देते थे। राजा सम्मान में क्या देते थे बताइए, गाय देते थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, उद्योग। क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, उद्योग। उद्योग में देखिए क्या था, इस काल में वस्त्र एवं धातु उद्योग का विकास बहुत तेजी से के साथ हुआ। किस किस का, वस्त्र और धातु उद्योग का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। इसके बाद सोना, चांदी, तांबा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग होता था। इसके बाद किस किस का, देखिए सोना, क्या, चांदी का, तांबा और टिन, जो ये धातुएं हैं, इनका प्रयोग होना चालू हो गया। यहाँ पर हमारा जो हमारी आर्थिक दशा थी ये खत्म होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल की धार्मिक दशा के बारे में। ये देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन की धार्मिक दशा यानी कि स्पिरिचुअल कंडीशन। स्पिरिचुअल कंडीशन, आइए देखते हैं क्या है स्पिरिचुअल कंडीशन में। देखिए पहला पॉइंट, यज्ञों का महत्व। इसमें क्या होता था, यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ मैंने आपको पीछे बताए थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। तो देखिए यज्ञों का क्या महत्व था, यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। क्या था, बहुत अधिक बढ़ गया था। यज्ञ को ब्राह्मण ही करा सकते थे। क्या, ब्राह्मण ही करा सकते थे। यज्ञ 1 महीनों से लेकर 1 वर्ष तक चलता था, यानी महीने लग जाते थे और हमारा यज्ञ समाप्त नहीं हुआ करता था, और महीनों से लेकर ये वर्षों तक चला करते थे। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तप के बारे में। क्या है, तप के बारे में। तप क्या है, देखिए तप का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। तप का भी महत्व यज्ञ की तरह बहुत बढ़ गया था। इस काल में
उपनिषद में कहा गया। क्या कहा गया देखिए उपनिषद में, तब ही ब्रह्म है, तब करके ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तब का मतलब क्या है कि अपने शरीर को तपाना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से, ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो सके। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। कैसे किया था ज्ञान प्राप्त? तप करके ही ज्ञान प्राप्त किया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो हमारा उत्तरवैदिक काल है उसमें भी यही तप को क्या दिया गया, महत्व देना शुरू किया गया। इसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, नवीन देवताओं का उदय। नवीन देवताओं का उदय देखिए क्या है इसमें, इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव, जो है कि मेरे क्या हैं, ये त्रिदेव हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो हमारे देवता माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, की पूजा की जाने लगी। और यज्ञों में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। कितनों की? यज्ञों में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। दोस्तों तो ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन का साहित्य। उत्तर वैदिक काल का साहित्य देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल का साहित्य। उत्तर वैदिक कालीन का साहित्य देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, वेद। तो वेद में देखिए क्या है दोस्तों, वेद शब्द विद धातु से बना है। किससे? विद धातु से क्या है हमारा वेद शब्द बना है। वेद का अर्थ क्या होता है देखिए, वेद का अर्थ है जानना यानी कि ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, जानना यानी कि ज्ञान। ज्ञान मेरा जो है संस्कृत का शब्द है और जान मेरा क्या है, इसका ही कन्वर्टेड शब्द है जो कि हिंदी में हुआ है, यानी कि जानना। ठीक है दोस्तों, तो वेद ज्ञान का क्या है, अक्षय भंडार है। क्या है? यानी कि ये ज्ञान का अक्षय भंडार है। और वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4, जो कि हमारे क्या है, ऋग्वेद, क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ये मेरे क्या है, 4 वेद हैं। इनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ऋग्वेद क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ऋग्वेद क्या होता है। तो देखिए, यह आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रतम वैदिक साहित्य है। किसका? आर्यों का प्राचीनतम एवं और सबसे पवित्र वैदिक साहित्य है। इसमें 10 मंडल, कितने देखिए मंडल तो कितने हैं, इसमें कितने मंडल हैं देखिए, 10 तो क्या है मेरे मंडल हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, 10 तो मेरे क्या है इसमें मंडल हैं। और 108 तो क्या है, सूक्त हैं। 108 क्या है, सूक्त हैं। 128 क्या है, श्लोक हैं। 128 क्या है, श्लोक हैं। ठीक है दोस्तों, 128 क्या है, श्लोक हैं। और इसके बाद लगभग कितने हैं देखिए, ऋचाएँ कितनी हैं, 10,580 क्या है, ऋचा है। तो अब इसको याद कर लीजिए, 10 क्या है मंडल, 10 क्या है मंडल, 108 क्या है सूक्त, श्लोक कितने हैं बताइए, 128, और लगभग 10,580 क्या है ऋचाएँ हैं। 10,580 क्या है, ऋचाएँ हैं। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। किस किसका देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का क्या होता है, ज्ञान होता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः जो आप पढ़ते हैं, तस्य विदुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये किसमें है, ऋग्वेद में ही मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। देखिए यजुर्वेद क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ संबंधी विधि, यानी कि यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद जैसे आप समझ रहे होंगे यज्ञ से बना हुआ है, तो इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन मिलता है। इसके क्या है, इसके भी 2 भाग हैं। क्या क्या है, इसके भी 2 भाग हैं। एक तो क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। जो मेरा शुक्ल यजुर्वेद है इसमें सिर्फ क्या है बताइए, इसमें सिर्फ श्लोक हैं। क्या है, सिर्फ श्लोक हैं। और जो मेरा कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें श्लोकों के साथ साथ क्या है, व्याख्या भी दी गई है। क्या क्या, श्लोकों के साथ व्याख्या भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, केवल यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है।
और अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य यानी कि पोयम और ऐसे टाइप गद्य और पद जो दोनों में लिखा गया है वो कौन सा है, सिर्फ यजुर्वेद है, जिसमें कि यज्ञ के बारे में क्या है, वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके कितने पक्ष हैं, देखिए शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल में क्या है, सिर्फ श्लोक हैं, और कृष्ण में क्या है, श्लोकों के साथ इसकी व्याख्या भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या है हमारा ऋग, नहीं इसके बाद हमारा क्या है सामवेद। क्या है हमारा सामवेद। सामवेद में देखिए क्या है, लगभग 1549 या 1810 श्लोक हैं। ये कुछ क्लियर नहीं है, किसी कहीं कहीं बताते हैं 1549 है और कहीं कहीं बताते हैं 1810 है। यज्ञ करने में इन श्लोकों को गाया जाता है। क्या है, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जिनको कि यज्ञ करते समय गाया जाता है। और संगीत क्या है, इसी में है। संगीत क्या है, सामवेद में ही मेरा क्या है, संगीत में, संगीत किसमें है, सामवेद में ही मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपना जो हमारा आखिरी वेद है वो क्या है, देखिए अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें भूत प्रेत को अपने वश में करने के मंत्र दिए गए हैं। क्या है, इसमें भूत प्रेत को अपने वश में करने के मंत्र दिए गए हैं। इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके, दो भाग हैं, पेपलाद और शौनक। क्या है, पेपलाद और शौनक। पेपलाद और शौनक, ये दो मात्रा हैं। पेपलाद और शौनक, इसके क्या है, दो पार्ट है। यानी कि हमने चारों पढ़ ली वेद। सबसे पहला मेरा क्या था, ऋग्वेद। दूसरा मेरा था यजुर्वेद, जिसमें कि यज्ञ के बारे में बताया गया। तीसरा मेरा सामवेद, जिसमें कि क्या है, मेरा संगीत मौजूद है। और मेरा अथर्ववेद, जिसमें कि भूत प्रेत को वश में करने के मंत्र दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं ऋग्वेद में कितने मंडल थे, तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे। और सूक्त कितने थे, तो 108 सूक्त थे। श्लोक कितने थे, 1028। और ऋचाएँ कितनी थी, 10,580। इसमें क्या, ऋग्वेद में क्या होता था, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता था। क्लियर आपको। और अगर मैं पूछूं गायत्री मंत्र किस में था, तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरे चारों वेद थे ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे उपवेदों की। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, उपवेद, प्रत्येक वेद का एक एक क्या था, उपवेद था। प्रत्येक वेद का क्या था, एक एक उपवेद था। तो ये मेरे जो है, ये मेरे चारों क्या लिखे हैं, मेरे वेद लिखे हैं। देखिए, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का क्या था, देखिए उपवेद आयुर्वेद। क्या था, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन थे, रचनाकार देखिए कौन थे, धन्वंतरी। कौन थे, धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और रचनाकार कौन थे, धन्वंतरी। यजुर्वेद का क्या था, उपवेद धनुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन थे, देखिए विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। इसके बाद सामवेद के देखिए उपवेद क्या था, सामवेद का गंधर्व वेद। क्या था, गंधर्व वेद। और इसके रचनाकार कौन थे, देखिए भरत मुनि। कौन थे, भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद जो मेरा आखिरी वेद है, इसका जो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद। क्या है, शिल्प वेद। और इसके रचनाकार कौन थे, देखिए दोस्तों विश्वामित्र। क्या थे, सॉरी विश्वकर्मा। क्या, कौन थे, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा किसके, शिल्प, जो मेरा उपवेद शिल्प वेद है उसके रचनाकार कौन थे, विश्वकर्मा। तो यहाँ पर मेरे उपवेद खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। किसके बारे में, वेदांग के बारे में। दोस्तों देखिए, वेदांग हमारा क्या होता है, वेदों के अर्थ को समझने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन के लिए वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि वेद जो मेरे हैं चारों, इनका जो अर्थ है जो कि मेरे श्लोक में दिए गए हैं उनको समझने के लिए वेदांग बनाए गए। ठीक है दोस्तों, और वेदांग मेरे कितने होते हैं बताइए, वेदांग मेरे कितने हैं, 6। वेदांग मेरे कितने हैं, 6 मेरे क्या है, वेदांग है। ठीक है दोस्तों, 6 मेरे वेदांग है। क्या क्या, शिक्षा, पहला क्या है शिक्षा। दूसरा कल्प, दूसरा क्या है कल्प। तीसरा व्याकरण, तीसरा क्या है व्याकरण। चौथा निरुक्त, चौथा क्या है निरुक्त। पांचवा छंद, पांचवा छंद। और छठा क्या है ज्योतिष, छठा क्या है ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। वेदांग कितने हैं, 6। और आपसे पूछें वेद कितने हैं, वेद भी मेरे 4 हैं। उपवेद, उपवेद भी मेरे 4 हैं। और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। कुछ हम इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीधा आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेता है। जैसे कि महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। पद्मावत
जो कि हमारी एक रचना है, उसकी रचना किसने की? तो मालिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मालिक मोहम्मद जायसी ने। मालिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक, जिस तरह महाभारत के लेखक थे उसी तरह रामायण के भी लेखक थे। उनका नाम क्या था? वाल्मीकि। क्या था? वाल्मीकि। क्या था? वाल्मीकि। और रघुवंश की रचना किसने की थी? देखिए, कालिदास ने की। किसने? कालिदास ने की। रघुवंश की रचना किसने की? कालिदास ने की। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए मेरा क्या है, ऋग्वेद में इंद्र को सर्वशक्तिमान देवता माना गया। यानी कि जो मेरा पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे पौराणिक वेद, उसमें सर्वशक्तिमान देवता कौन थे माना गया? जिनको मेरा इंद्र माना गया। और इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं। कितनी? लगभग 250 ऋचाएँ हैं। टोटल ऋचाएँ कितनी है मेरी बताइए? 10,500 मेरी टोटल ऋचाएँ हैं, जिसमें से इंद्र के ऊपर कितनी है? 250 मेरी ऋचाएँ लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है? सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते आप टाइटल ही सुनते हैं, यह कहाँ से लिया गया? देखिए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इसके बाद एक और है हमारा धर्मेंद्रन साहित्य। क्या? धर्मेंद्रन साहित्य। ये कहाँ से लिया गया? देखिए, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। क्लियर हो दोस्तों? तो आज हमने वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि मेरा चैप्टर 4 है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो ये चैप्टर है ये ओवरऑल ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी एग्ज़ाम टाइम में फ़ायदा मिल सके। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।